तो जी हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आप हर बार सोचते हो कि मेरी जर्नी किसी स्टेशन से स्टार्ट होगी, लेकिन फ़िलहाल मेरी जर्नी स्टार्ट हो रही है श्रीनगर के डल लेक से। डल लेक पे हूँ, मैं हूँ चिकारा लेक के अंदर और चिकारा राइड ले रहे हैं हम लोग। फ़िलहाल मैं यहाँ पे कैसे आया हूँ, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था तो मैं आया था अपना जम्मू से श्रीनगर तक, पहले बस फिर ऑटो फिर टैक्सी ऐसे करके फिर नॉर्मल DMU ट्रेन लेके आया था श्रीनगर। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं हूँ श्रीनगर आया हूँ। और श्रीनगर किससे आया हूँ मैं, वो आप पता चलेगा, क्योंकि मैं आया हूँ वंदे भारत से, एक ट्रेन से जो कि भारतीय रेलवे को श्रीनगर से जोड़ रही है। श्री माता वैष्णो देवी कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस 26401। उसका व्लॉग आप देखिए। आपसे मिलता हूँ सीधे कटरा रेलवे स्टेशन पे। तो जी अभी मैं था श्रीनगर के डल लेक पे, और अभी मैं आ गया हूँ श्री माता वैष्णो देवी कटरा के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। डल लेक पहुँचा था मैं इसी ट्रेन से, जिसका व्लॉग अभी आप देखने वाले हैं। पहले लगते थे 8 से 10 घंटे जम्मू से श्रीनगर जाने में, अब महज लगते हैं 2 घंटे 58 मिनट। तो ये है अपनी इंडियन रेलवे। पूरा व्लॉग देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। तो करते हैं अपनी जर्नी की शुरुआत। आगे मेरी शेरा वाली माँ है, जिसका भवन है श्री माता वैष्णो देवी, और पीछे लगी अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस। जय माता दी। और करते हैं इस व्लॉग की शुरुआत। तो जी डोर हो चुके क्लोज और डॉट ऑन टाइम 8:10 पे हम निकल रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। हैवी सिक्योरिटी वाली ट्रेन है और अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस है। हालांकि मेरा ये जो आप पैचेस वगैरह देख रहे हो, हालांकि 2 दिन पहले इनॉग्रेशन हुआ है, तो जो रोजेस वगैरह चिपकाए गए थे वो यहाँ पे आपको उसके सीट्स दिख रहे हैं। बाकी ये पूरा रूट और ये अपनी पूरी जर्नी बिल्कुल ही कमाल की जर्नी। पहले लगते थे 8 घंटे, अब महज 2 घंटे 58 मिनट कटरा से श्रीनगर। तो जी पहली बार हमेशा निकलते थे कटरा से उधमपुर की ओर, अब निकल रहे हैं कटरा से बनिहाल की ओर अपने इस कटरा श्रीनगर USBRL रेल लिंक पे। बाकी ये हम निकल चुके हैं और ऊपर सामने माता रानी का दरबार है। आपको शायद यहाँ से तो ना दिखे मेरा फ़ोन का जूम। बाकी ये देखिए अपनी पूरी माता रानी की ट्रैक है। और एक वक्त ऐसा आता है जब हम इस पर्वत के नीचे से, त्रिकुटा रियासी के पर्वत के नीचे से अंदर से जाते हैं। ये रहा अपना। तो ये देखिए अभी भी लोगों का क्रेज इस ट्रेन को कवर करने के लिए सबके हाथ में फ़ोन से, क्योंकि ये अपना शायद 3rd रन है। फर्स्ट था अपना इनॉग्रेशन, सेकंड था कॉम्पिटिशन जो कि था 7 तारीख से, और आज हम ट्रैवल करने वाले 3rd रन पे इस ट्रेन के। तो जी इस रूट पे ना 95% आपको बनिहाल तक टनल से मिलने वाले हैं। ये अपना पहला टनल। सिर्फ टनल में आपको रोड्स ये आपको मिलेगा, टनल और बस व्यू, टनल व्यू बस आपको यही देखने वाला है पूरे रूट में। श्री माता वैष्णो देवी कटरा तो जी हमको सर्व करेगी हमारी आधे लीटर की वाटर बोतल। तो गाइस अभी हम देख रहे हो, अभी हम एक टनल के नीचे हैं और ये सामने वैष्णो देवी का मंदिर ऊपर, और हम उसके नीचे से निकल रहे हैं, त्रिकुटा पर्वत के नीचे। तो क्या इंजीनियरिंग की गई है इस रेलवे वर्क में, आप देख सकते हो। वैष्णो देवी माता हमारे ऊपर है, हम उसके नीचे हैं, पूरा आशीर्वाद लेते हुए हम चल रहे हैं। तो हम पूरी मतलब गुफा के अंदर से जा रहे हैं। एक गुफा माता रानी का, एक गुफा अपनी इंडियन रेलवे का। तो जी अभी भी हम टनल के अंदर ही जा रहे हैं। टनल आ रहा है, टनल गुजर रहा है। 95% ये जो सारा रूट है ना टिल बनिहाल तक टनल के अंदर ही बना हुआ है। तो समझ सकते हैं कितनी मेहनत लगी थी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए और क्यों इतना समय लगा। फ़िलहाल अभी हम पहुंचने वाले हैं इंडिया के फर्स्ट केबल रेल ब्रिज अंजी खंड में। जितना मेहनत लगा है चिनाब ब्रिज को बनाने में, उतना ही मेहनत लगा है अंजी खंड ब्रिज को बनाने में। बहुत ही अद्भुत नज़ारा लगता है जब ये ट्रेन, फ़िलहाल तो वंदे भारत एक्सप्रेस है, डोर क्लोज़ है, लेकिन जब आप नॉर्मल ट्रेन में जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि यहाँ क्या है अंजी खंड का ब्रिज। ये देखिए
ये जो केबल ब्रिज है जो गुजर रहा है, ये है अंजी खंड रेल ब्रिज। इंडिया के फर्स्ट केबल रेल ब्रिज है। देखिए पूरी केबल पे बनी हुई एक ब्रिज है, अंजी खंड ब्रिज। और ये नज़ारा आप देख सकते हैं पहाड़ों के बीच से एक केबल रेल ब्रिज को बनाना। तो ये है अपनी इंडियन रेलवे। तो जी अभी हम क्रॉस कर रहे हैं रियासी रेलवे स्टेशन को। हालांकि यहाँ पे इसका हॉल्ट तो नहीं है, बाकी जैसे ही हम ये क्रॉस करेंगे फिर हम पहुँचेंगे चिनाब पे। कम क्यों ले गया? ये बॉक्स दिया टिकट खाने वाले हैं, क्या करूँगा? कम क्यों लेके गया? यहाँ पे बहुत जल्द बाकी ट्रेन के हॉल्ट हो रहेंगे। अभी फिलहाल रियासी पे इसका हॉल्ट नहीं है। अभी हम पहुँच चुके हैं कटरा से रियासी। बिल्कुल नया नया रेलवे स्टेशन, आपको नए नए ट्रैक्स, सीमेंट के बने ट्रैक्स दिख रहे होंगे। और बस अब जैसे ही अभी ब्रिज निकलेगा हम पहुँच जाएंगे। तो जी ये नज़ारा देखिए, अभी हम हैं चिनाब ब्रिज पे। इंडिया की सबसे लंबी ब्रिज आने वाली है। ये सामने जो नदी है वो चिनाब नदी है। काफ़ी चैलेंजेस थे इस ब्रिज को बनाने में। फ़िलहाल अभी हम क्रॉस करने वाले हैं चिनाब ब्रिज को। तो जी ये रही इंडिया की एफिल टावर से भी ऊंची चिनाब ब्रिज, सबसे ऊंची रेल ब्रिज। एफिल टावर भी इसके आगे छोटा है और हम इतनी ऊंचाई पे हैं। हम इतनी ऊंचाई पे वंदे भारत से क्रॉस कर रहे हैं चिनाब ब्रिज को। हाल ही में इनोग्रेट हुआ है तो आपको फ्लैग्स वगैरह दिख जाएंगे। सामने नीचे चिनाब नदी आपको दिख जाएगी। बाकी चिनाब नदी नीचे है, हम एफिल टावर से भी ऊंचे हैं। कभी आपने सोचा था कि आप एफिल टावर से भी ऊंचे किसी चीज़ पे चढ़ सकते हैं, तो वो है अपनी इंडिया में बनी चिनाब ब्रिज। एफिल टावर से भी ऊंची हाइट है और कुतुब मीनार से 3 गुना हाइट है भाई। और नीचे देख सकते हो भाई चिनाब रिवर भी निकली है वहाँ से। क्या ही प्यारे व्यू है भाई, लिटरली मज़ा आ गया। अभी तक वीडियो फोटोज में देखा था बट आज मैं रियल में फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ। ये निकल चुका अपना चिनाब ब्रिज। कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर। तो जी अभी हमने जस्ट क्रॉस किया था चिनाब को और हमारी सीट पे तो ऑलरेडी हमारा जो है टिकट रख चुका है। बाकी वो भैया पहले सर्व किए थे, हम लोग बाहर थे, चिनाब का शॉट ले रहे थे। बाकी अभी अब वाटर देंगे और ये है अपनी मसाला चाय। और अच्छा भैया गिलास वाले से लेके आए हुए हैं। ये अपनी हॉट वाटर और ये पहाड़, ये अपनी चाय और टनल्स। तो बस टनल्स और चाय कैसे चल रहा है अपना। बाकी स्टेशन में ना ऑन बोर्ड कमांडर्स हैं। आपको पहली ऐसी ट्रेन मिलेगी इंडिया की जिसमें आपको आरपीएफ नहीं, ऑन बोर्ड कमांडर्स आपको पूरी जर्नी के दौरान रहेंगे। तो ये है अपनी सेफ्टी के लिए है, ताकि ये ट्रेन जो है अच्छे से चलती रहे, कभी इसको रोकना ना पड़े बस। बाकी अपने साथ अभी से भाई ट्रैवल कर रहे हैं। कैसा लगा चिनाब क्रॉस करके? भाई क्या कमाल का एक्सपीरियंस था। मतलब आज से पहले सिर्फ सुना ही था, ड्रोन शॉट्स वगैरह देखे थे, बट आंखों से जब आज देखा तो दिल के अंदर एक ही इच्छा रही थी कि भाई काश यहाँ पे ट्रेन रुक जाए। हाँ मतलब रुक जाओ, गेट खुले इतनी होते हैं। तेजी से निकले भाई कि पता ही नहीं लगा कि कब वो क्रॉस हो गया ब्रिज। मतलब इतना विशाल का ब्रिज सच में भाई। बस salute इस- अपने इंजीनियर्स को और अपने इंडियन रेलवे को। 30 रुपये का डेमू और मेमू वगैरह चलेगी ना तो मज़ा आएगा उसको कवर करने के लिए। क्योंकि गेट्स जब चिनाब को ना बाहर से देखने में, अभी हमने अंदर से बैठ के देखे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। जो और मोदी जी तो बाहर उतर के वहाँ पे झंडा लहरा रहे थे, तो वो उनको तो और गर्व हो रहा होगा और उनको कितना अच्छा लग रहा होगा। फिलहाल अपनी चाय गिरा चुकी है, पाजी यहाँ पे बैठे हुए हैं। पाजी तुमको कैसा लगा चिनाब देख के? एक नंबर। तो चाय ख़त्म करो, हम चाय बनाते हैं। बिस्कुट मिला हुआ है, तो ये अपनी ब्रेकफास्ट वाली चाय किट है। बाकी ये फिनिश करते हैं। तो जी मैंने बना ली अपनी प्री मिक्स चाय मसाला वाली। और ये वाली चाय ना जो आपको दूध वाली चाय होती है ना, जो डिप करके देते हैं, या फिर जो बनी हुई चाय की टीम लाते हैं,
उससे तो बहुत बेटर है। हालांकि नॉर्मल 20 रुपये की मिलती है, वो 10 रुपये की आती है, लेकिन आप 10 रुपये एक्स्ट्रा लगा के ना एक अच्छी चाय पी सकते हैं, जिससे लगेगा हाँ सुबह सुबह आप चाय पी रहे हैं। ये चाय और ये मारी का बिस्किट। भाई मेरा ये मानना है कि अगर इंडियन रेलवे में आपको सबसे अच्छी कोई चाय मिल सकती है तो वो प्रीमिक्स टी है। इसके अलावा अगर आपको बकरी का कहा नहीं जाएगा, मतलब आप लोग तो समझ गए होंगे, अगर वो पीना है तो आप आगे दूसरी चाय ले सकते हैं। बाकी ये चाय बेस्ट रहती है अगर आपको कभी भी मिले ट्रेन में आते हैं। परफेक्ट होती है चाय। हाँ, अगर ट्रेन में कभी कोई आता है बोले आपको बोलेगा पैकेट वाली चाय लेनी है, तो आप ये बिंदास ले सकते हैं। जो सीधा पहाड़ के उस पार दिख जाए। चलो चलो तो ये समय से करीब 10 मिनट बिफोर हम आ चुके हैं बनिहाल रेलवे स्टेशन। बनिहाल जो कि अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस का एकमात्र कमर्शियल हॉल्ट है। और आप सोच रहे हो मैं ट्रेन से उतर के इतना बाहर क्यों घूम रहा हूँ, क्योंकि ट्रेन अपनी 10 मिनट बिफोर है, 2 मिनट का हॉल्ट है, 12 मिनट ट्रेन यहाँ पर रुकने वाली है। फिलहाल बनिहाल, पीछे पहाड़ों से घिरा हुआ बनिहाल, ये देख लीजिए पहाड़, वो देख लीजिए पूरी लैंडस्केप, और ये रही अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस। मतलब जब आप आओगे ना विंटर के टाइम पे, क्योंकि मैंने जर्नी करी थी बनिहाल से लेके श्रीनगर तक की, जो कि डेमू चलती है विंटर में, बर्फ़ गिर रहे थे, स्नोफॉल हो रहा था, उस वक्त ये जर्नी बहुत कमाल की थी। लेकिन आप ध्यान रखिए, मैं आया था जम्मू से बनिहाल 8 घंटे में, तो समझ सकते हैं। और अभी हम पहुंच गए हैं महज पौने 2 घंटे के आसपास, हाँ 1 घंटा 45 मिनट में हम पहुंच गए बनिहाल रेलवे स्टेशन। तो इतना टाइम जो है हमारा बच रहा है बनिहाल पे। फ़िलहाल बनिहाल ऐसा कुछ दिखता है, विंटर में आपको पूरा बर्फ़ से ढका मिलेगा, यहाँ भी बर्फ़ मिलती है, ट्रैक पे भी बर्फ़ मिलती है। और वो रही अपनी डेमू जो कि जाएगी श्रीनगर की तरफ, और ये रही अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि यहाँ पे लगी हुई है। तो जी बनिहाल से पहले ना हमको सर्व किया गया है हमारे मॉर्निंग किट और बिस्किट, जो कि मैंने आपको दिखाया था। और बनिहाल के बाद हमको सर्व किया जाएगा हमारा ब्रेकफास्ट, क्योंकि जो पैसेंजर को बनिहाल उतरना होता है ना, उसको ब्रेकफास्ट सर्व नहीं किया जाएगा। बनिहाल के बाद जो लोग श्रीनगर तक जा रहे हैं ना, उनको मिलेगा स्टेशन में ब्रेकफास्ट। ऐसा इसको उनके टिकट में भी होगा, कैटरिंग चार्जेस कम होंगे। अगर आप बनिहाल तक स्टेशन में टिकट बुक करते हैं तो आपको कैटरिंग चार्जेस थोड़ा सा कम देना पड़ेगा। अगर आप श्रीनगर तक टिकट बुक करते हैं तो आपको कैटरिंग चार्जेस थोड़े से ज़्यादा देने पड़ेंगे। और ये देखिए अभी बनिहाल पहुंचे हैं, काफ़ी लोग फोटो खिंचाने में लगे पड़े हैं इस वंदे भारत के साथ। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस। और यहाँ से अगर आप बनिहाल आते हैं, अगर आपको वंदे भारत से नहीं जाना है, अगर आप बनिहाल देरी से भी पहुँचते हैं, तो यहाँ से आपको दिन भर में 4-5 डेमो जो है श्रीनगर की तरफ जाती है, बारामूला जाती है, आप उसको भी ले सकते हैं। उसका किराया बहुत सस्ता है, 10-20 रुपये में आप पहुँच जाएंगे श्रीनगर के आसपास। बाकी सर्दियों में बहुत ही खूबसूरत लगता है ये स्टेशन, पूरा मिनी स्विट्जरलैंड लगता है। मैंने इसका जर्नी ब्लॉग बना रखा है, चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग मेरे पुराने यूज़र हैं तो आपको पता ही होगा ही। फिलहाल बनिहाल ऐसा कुछ दिखता है, पहाड़ों से बीच में जैसा हुआ। और यहाँ से अपनी ट्रेन 2 ही मिनट का हॉल्ट है, लेकिन ट्रेन बिफोर आई है, इसलिए मैं इतनी देर आपसे बातें कर रहा हूँ। स्टेशन के बाहर आके ऑटोमेटिक डोर रहेगा वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब आपसे सीधे मिलूंगा मैं अपने बनिहाल के डिपार्चर में। तो जी लगभग 15 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है बनिहाल रेलवे स्टेशन से। 10:02। हालांकि डिपार्चर लेते 4 मिनट लेट हो गया यहाँ पे। 58 का डिपार्चर टाइम था यहाँ पे बनिहाल से। बाकी जिस टाइम मैं आया था यहाँ पे तो ये पूरा ही प्लेटफॉर्म बर्फ़ से घिरा हुआ था। और अभी भी लोगों का क्रेज़ फ़ोन लेके वंदे भारत को कैप्चर करने के लिए अभी भी इस पूरे रूट पे ही आपको देखने को मिल जाएगा।
से आ गया ना ये। श्रीनगर से आगे हम बड़गांव से सामने पड़ते हैं। हम बड़गांव का तो यार क्या वहाँ बड़गांव तो श्रीनगर से पहले पड़ता था, श्रीनगर इससे 100 किलोमीटर आ गया तो बड़ा कितने किलोमीटर 100 यहाँ से वो श्रीनगर से। श्रीनगर से लास्ट डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर की। यहाँ वो केरन वैली नहीं है। हमारा कभी उधर जाना नहीं हुआ, हम इधर ही से रेलवे लाइन पे रहते। पहले ये ट्रेन नहीं चली थी, बारामूला से बनियाल चलते हैं। इधर ही चलते हैं। अब उनमें ट्रेनों को ख़त्म कर दी जाएगी, इसके लिए हो जाएगा सब रिपोर्ट। DMV खत्म करेंगे क्या? नहीं, हमारी स्कोट ख़त्म कर देगा, वो सिर्फ वंदे भारत के लिए रखेंगे। अच्छा, पहले DMV में भी था आपका? हाँ जी, 3 तो पास थी। वंदे भारत के लिए रखेंगे बस, लोकल के लिए तो तो जी बनिहाल से निकलने के बाद ना जो पहले हमें टनल्स ज़्यादा दिख रहे थे वो टनल्स फ़िलहाल अभी कम देखने को मिलेंगे। और अब आपको जो अपना लैंडस्केप वाले सीन जो है ना वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे पहाड़ों पे अभी बर्फ़ वगैरह है, बिल्कुल दिखेगी नहीं आपको, क्योंकि इस मौसम में आपको स्नो तो भूल ही जाइए। लेकिन हाँ, अगर आप दिसंबर एंड और जनवरी फर्स्ट वीक या फिर जनवरी लास्ट में आते हैं तो ये पूरा आपको स्नो से घिरा रहता है। तो जी अभी बनिहाल से निकल चुके हैं, आपको सीन अच्छे दिख रहे होंगे। विंडो अपनी गंदी है तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। बाकी यहाँ से निकलते ही अब जो ये जो टनल आ रहा है ना, ये है काजीकुंड टनल, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टनल इन इंडियन रेलवे। फ़िलहाल अभी ये बहुत ही लंबा टनल है, बहुत ही लंबा टनल जाने वाला है ये। मतलब इतना लंबा टनल है ना, आराम से मैं अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म कर सकता हूँ मैं, क्योंकि हम निकलते हमें ब्रेकफास्ट सर्व किया कर दिया था। और ये काजीकुंड टनल बहुत ही लंबा टनल है, ये हाल कवर कर रहे थे तो हमें सर्व किया कर दिया था हमारा ब्रेकफास्ट। ये सारा ब्रेकफास्ट के अंदर है। अभी हम देखते हैं इसके अंदर क्या सर्व किया गया है हमें, क्योंकि अभी हमने इसको अनबॉक्स भी नहीं किया है। बाकी लोगों ने सारा खा लिया है, क्योंकि वो लोग यहीं पे बैठे थे, हम बनिहाल कवर करने के लिए बाहर उतरे थे। और ऐसा कुछ अभी फ़िलहाल अभी हम काजीकुंड टनल के अंदर है, जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन इंडियन रेलवे, काजीकुंड। और हम अपना कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। हमने अपना ब्रेकफास्ट जो है अनबॉक्स कर दिया है। हमें मिले हैं 2 कटलेट, 1 उपमा, अपना एक फिर से वही मसाला चाय वाली प्री किट, और एक टॉप्स का केचप, लोटे चोको पाई, और बस अपना चम्मच वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें हमको अभी प्रोवाइड करी गई है। और नॉर्थ की ट्रेन में साउथ का ब्रेकफास्ट हमको सर्व किया गया है, तो ये थोड़ा सा यूनिक लगा मुझे। लगा पराठे या फिर कुछ छोले कुलचे वगैरह सर्व किया जाएगा। चलिए इसको फटाफट टेस्ट करके बताता हूँ कैसा इसका टेस्ट है। तो जी अब मैंने अपना ब्रेकफास्ट अनबॉक्स कर लिया था, तो सबसे पहले मैं उपमा ट्राई करता हूँ। ठंडे है क्योंकि कटरा में ही इसको चढ़ाया गया था, गर्म तो उतने है नहीं। और ये भी ठंडी है, तो मतलब ठीक ठाक है, आप खा सकते हैं ब्रेकफास्ट के हिसाब से, तो सही है। बाकी चोको पाई इसका पैक आइटम है, और चाय बना ही लेंगे, और बाहर अच्छे व्यूज़ आ ही रहे हैं। तो बस ये फिनिश कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं अपनी ज़रिए द्वारा। तो भाई साहब ये देखो जी, कर्व वंदे भारत एक्सप्रेस बिल्कुल कर्व पे है। अपनी कश्मीर की वंदे भारत एक्सप्रेस जस्ट हमने थोड़ी देर पहले ही क्रॉस किया है बनिहाल के रेलवे स्टेशन को। और आप इधर सर्दियों में आओगे भाई, आपको लिटरली बता रहा हूँ, बहुत ही प्यारे नज़ारे मिलते हैं यहाँ पर। आपको बिल्कुल स्नो मिलती है, बहुत ही ऊंची ऊंची स्नो होती है भाई। ये सारी जितनी भी आपको खेत हरियाली दिख रही है, सब वाइट स्नो की चादरों से ढक जाते हैं। तो जी फ़िलहाल अब हम पहुंचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन, इस ट्रेन की डेस्टिनेशन श्रीनगर। किराए की बात करूं तो अगर आप सीसी में ट्रैवल करते हैं, चेयर कार में जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूं, इंक्लूडिंग कैटरिंग आपको पे करना पड़ेगा 750 रुपये। और इसमें मात्र एक कोच लगता है एग्जीक्यूटिव का, जिसका पे करना पड़ेगा आपको 1350 रुपये, 1350 रुपये के आसपास। इन दोनों फेयर में ना फूड इंक्लूड है, तो आप पेंट्री चार्जेस है, और आप फूड ऑप्ट आउट नहीं करते हैं तो आपको थोड़ा सा कम पे करना पड़ेगा, थोड़ा किराया कम हो जाएगा। बाकी टाइम देखो, बिफोर टाइम ही हम जा रहे हैं श्रीनगर। अगर आप गाड़ी से जाते हो जम्मू से तो आपको किराया लग जाता वही 800-900 रुपये या 1000 रुपये के आसपास, और टाइम भी लग जाता कम से कम
7-8 घंटे, लेकिन हम इसमें पहुँचने वाले लगभग 2 घंटे 50 मिनट के आसपास। हम पहुँचेंगे श्रीनगर 750 रुपये में कटरा से लेके। तो फिलहाल अभी इस ट्रेन को इन फ्यूचर जम्मू में ही ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, तब आप जम्मू से सीधे अपना श्रीनगर तक जा सकते हैं। अभी फ़िलहाल कटरा से चल रही है और अभी हम लोग श्रीनगर आने वाले हैं। अपना इसका टाइमिंग था 11:05 का और ट्रेन 10:57 पे ही श्रीनगर अप्रोच कर रही है। तो चलिए आप सीधे मिलते हैं श्रीनगर के अराइवल पे। तो जी फाइनली अपनी जर्नी ख़त्म हो चुकी है श्रीनगर पे आके। ट्रेन बिफोर टाइम आई, 11:05 का अराइवल था इसका और ट्रेन लगभग 10:59 के आसपास ही इसने लगा दिया श्रीनगर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। अपनी जर्नी ख़त्म हो चुकी है, हम आ चुके हैं श्रीनगर के बाहर। और पाजी कैसे लगी वंदे भारत की जर्नी? मजा आ गया ना? अभी से भाई कैसे लगी? एकदम मजेदार आ गया। बस दिल्ली से चालू कर दो अब तब कि हमें यहाँ तक ना आना पड़े। नहीं तब भी ठीक ही था। हाँ मतलब ठीक ठाक था। अब काल का टॉय ट्रेन की तरह ऐसा करते ना कि कोई ऐसे कनेक्टिंग ट्रेन बना दे। विस्टाडोम कोच लगा दे इसमें, विस्टाडोम कोच वाली एक ट्रेन चला दे और मजा आएगा। ऑलरेडी चलती है, जो बनिहाल वाली नहीं चलती है उसी को एक्सटेंड करते हैं एसवीडी के तक। तो बस अब मिलते हैं आपसे। पहले हम यहाँ से जा रहे हैं डल लेक की तरफ और डल लेक जाते देखते कितना पैसे लेता है। ऑटो देखना भी तो बड़ा चैलेंजिंग होगा, एक ही ऑटो दिखा। अगर कोई कश्मीर से बताना यहाँ से कितना लेगा कोई डल लेक वाला, अगर आपको पता है नॉर्मल तो कमेंट में बताना ज़रूर। हम श्रीनगर में हैं, अगर आप लोकल हैं यहाँ से तो बताइए हम यहाँ से डल लेक जा रहे हैं, उसके कितने पैसे लेंगे अगर कोई जाता है तो।